यूके में एक शख्स ने 115 लोगों के साथ 11.5 मिलियन पाउंड्स का बहुत बड़ा फ्रॉड किया। उस पैसे से उसने स्पेन और पुर्तगाल में लग्जरी विलास खरीदे, स्पेन में 6,15,000 पाउंड की ज़मीन खरीदी, मेक्सिको में अपनी बीवी के साथ छुट्टियां गुजारी और बहुत सी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स भी करता रहा, जिनमें ज़्यादातर पैसे का भारी नुकसान हो गया। इस फ्रॉड में यह शख्स अकेला शामिल नहीं था, बल्कि इसका एक और साथी भी इस पूरे मामले का हिस्सा था। दोनों ने मिलकर यह सारा फ्रॉड किया और लोगों के पैसों से ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन इन दोनों के फ्रॉड करने के तरीके ने सबको हैरान परेशान कर दिया। बहरहाल आखिरकार इन दोनों शख्स को पकड़ लिया गया। एक शख्स को 8 साल 4 माह जबकि उसके साथी को 5 साल 6 माह कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने सालों तक यह फ्रॉड चलता कैसे रहा? लोग इन शख्स पर इतना भरोसा क्यों करते रहे और 11.5 मिलियन पाउंड का ये पैसे आखिर उन लोगों को वापस मिलेंगे या नहीं? कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है? आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2008 से। इंग्लैंड के काउंटीज जैसे एसेक्स, कैंट और बेडफोर्डशायर में अचानक एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की धूम मचती है। इस कंपनी को चलाते थे 59 साला एक शख्स, लेकिन इसका असली मास्टरमाइंड उसका 79 साला पार्टनर था। अब जनाब, इन दोनों का तरीका वारदात इतना शातराना था कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये लोग मुल्क भर के महंगे और लग्जरी होटल्स में शानदार सेमिनार्स रखते, मुफ्त की चाय, पेस्ट्रीज, खाना और साथ में ऐसी चिकनी चपड़ी बातें करते कि बुजुर्ग और रिटायर्ड अफराद इनके मद्दाह हो जाते। ये बुजुर्ग को कहते, साहिब आपने जिंदगी भर मेहनत करके घर बनाया, बचत की, अगर ये पैसे हमारी कंपनी के पास ट्रस्ट फंड में रखेंगे तो ना वरासती टैक्स का झंझट होगा, ना केयर होम की फीसों का खौफ, आपके पाउंड्स बुलेट प्रूफ और रिस्क फ्री रहेंगे। बुजुर्ग लोग इनके जाल में ऐसे फंसे कि फिर कभी बाहर ना निकल सके। लोगों को लगा कि उनका बढ़ापा महफूज हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे वो दूध की रखवाली दे रहे हैं वो दरअसल बिल्ला है। अब आते हैं कहानी में सबसे बड़े मोड़। 2008 से 2018 तक पूरे 10 साल ये खेल चलता रहा। इन दोनों ने क्लाइंट्स के पैसे उनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करना शुरू किए और इंतहाई खतरनाक डूबती हुई इन्वेस्टमेंट्स में लगा दिए। लोग समझते रहे कि उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस कंपनी में सिक्योर है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं था। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर बुजुर्गों ने अपने बच्चों से मशवरे किए बगैर ये इन्वेस्टमेंट की थी। उन्हें लगता था कि वो अपने बच्चों के लिए वरासत सिक्योर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये बात अपने घर वालों से छुपाई रखी। और दूसरी तरफ क्लाइंट के पैसों से ये दोनों जनाब ये क्या कर रहे थे? अंदाजा लगाएं, जरा दिल थाम के सुनिए। स्पेन और पुर्तगाल में लग्जरी विलास खरीदे जा रहे थे, मेक्सिको में यह शख्स अपनी बीवी के साथ शाहाना छुट्टियां मना रहा था और टाइम शेयर प्रॉपर्टी के मजे लिए जा रहे थे। हद तो यह है कि एक 79 साला बाबा जी के साथ उन्होंने वो हाथ किए कि सुनकर बंदा सर पकड़ ले। उनके 7.5 लाख पाउंड गलत जगह लगाकर डुबोए पहले, और मजीद 6,15,000 पाउंड से स्पेन में ऐसी जमीन खरीदी जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। 2018 में बिलाखिर इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। ये कंपनी कंप्लसरी लिक्विडेशन का शिकार होकर अचानक बंद हो गई। जब लोगों ने अपने पैसे वापस मांगे तो बहाने शुरू हो गए। बात पुलिस और हाई कोर्ट तक पहुंची। तफ्तीश हुई तो सब लोगों के पांव तले से जमीन निकल गई। पता चला कि इस मेन फ्रॉडस्टर को तो यूके की ऑफिशियल लीगल बॉडी स्टेप ने पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों को इस बात का पता क्यों नहीं चला। तो जनाब, इस शख्स ने अपनी मेंबरशिप खत्म होने की बात क्लाइंट से छुपाई रखी और झूठी रेपुटेशन पर डाका डालता रहा। अब आते हैं इसकी अरेस्ट और कोर्ट केस पर। इसमें अक्यूज को सबसे पहले 2018 में अरेस्ट किया गया था, लेकिन यह केस इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि इसकी तफ्तीश में सालों लगे। फिर जब क्राउन कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू हुआ तो ट्रायल के पहले ही हफ्ते इस शख्स ने अपना जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह आ रहा है, और फ्रॉड बाय अब्यूज ऑफ पोजीशन के चार्जेस कबूल कर लिए खुद ही।
दूसरी तरफ उसका पार्टनर मुल्क से बाहर भाग गया और बीमारी का बहाना बनाकर अदालत में पेश नहीं हुआ। सुनने में आ रहा है कि वो पुर्तगाल में या स्पेन में है, जिस पर उसका ट्रायल उसकी गैर मौजूदगी में चलाया गया और फिर आया अदालत का फैसला। कोर्ट में जज ने सख्त तरीन अल्फाज में कहा, तुम्हारे इस फ्रॉड ने मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी और आज मैं जो भी सजा दूं वो उनके नुकसान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तुम्हें इस पर शदीद शर्मिंदा होना चाहिए, यह कोर्ट ने मुजरिम से कहा। नतीजा ये निकला कि मेन फ्रॉडस्टर को 8 साल 4 माह कैद की सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया गया, जबकि उसके भगोड़े पार्टनर को उसकी गैर मौजूदगी में 5 साल 6 माह की सज़ा सुनाकर इंटरनेशनल वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर, क्या विक्टिम्स को 11.5 मिलियन पाउंड वापस मिलेंगे? कड़वा सच ये है कि कोर्ट और पुलिस के मुताबिक इस रकम का बड़ा हिस्सा गलत इन्वेस्टमेंट्स में डूब चुका है और बाकी अय्याशियों में उड़ाए जा चुके हैं। अब लॉयर्स और लिक्विडेटर उनकी खरीदी गई प्रॉपर्टीज को बेचकर कुछ हद तक रकम बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों, इस पूरे केस के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल एन डिजिटल यूके को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।